हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एल्गी के रेफरेंस में, ठीक है ना। तो एल्गी जो होते हैं यूजुअली एक्वाटिक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले भी होते हैं, और कुछ ऐसे एल्गी भी होंगे जो अनदर प्लांट या फिर एनिमल की सरफेस पर या फिर विद इन ग्रो कर जाते हैं। वैसे एल्गी मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, और ये जो एक्वाटिक हैबिटेट है वो बोथ काइंड का हो सकता है। इट मे बी फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट और इट मे बी मैराइन वाटर एक्वाटिक हैबिटेट। अब जैसे मैंने अभी पहले बात की कि कुछ ऐसे एल्गीज होते हैं जो एनिमल बॉडी की सरफेस पर ग्रो कर जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, टॉर्टाइज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो टॉर्टाइज है उसकी बॉडी सरफेस पर मॉइस्चर और उस मॉइस्चर पर एल्गी का ग्रो कर जाना, तो ऐसे एल्गी को बोलेंगे एपीजोइक एल्गी। वहीं पे प्लांट के सरफेस पर अगर एल्गी ग्रो कर जाता है तो उसको बोलेंगे एपीफाइटिक एल्गी। अब अगर एनिमल बॉडी के विद इन ग्रो कर जाता है, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर लें जो कि बहुत पहले प्री मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें एनिमल बॉडी के विद इन एल्गी ग्रो करता है, तो उस एनिमल का नेम है हाइड्रा, ठीक है ना। हाइड्रा में जो भी एल्गी उसकी विद इन ग्रो करता है उसको बोलते हैं जू क्लोरेला। बच्चों अब हम बात करते हैं एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एल्गी यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्लोरेला जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, जो नॉन मोटाइल होता है। वहीं पर क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर एल्गी होता है, लेकिन इसमें 2 फ्लैजेला की प्रेजेंस होती है, और यही रीज़न है कि ये कैसा हो गया, मोटाइल नेचर का हो गया। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन में एक होता है कि नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल और मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल। तो आप याद रखेंगे, अगर एल्गी यूनिसेलुलर है और साथ में नॉन मोटाइल है तो एग्जाम्पल होगा क्लोरेला। क्लियर। वहीं पे एल्गी अगर यूनिसेलुलर है और मोटाइल है तो एग्जाम्पल कौन सा होगा, क्लेमाइडोमोनास। बच्चों ये तो बात हुई यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी के संबंध में। तो जो मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या फिर ह्यूज मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार मल्टी सेलुलर एल्गी की जो कैटेगरीज हो जाती हैं वो कितनी हो जाती हैं, एक तो हो जाती है अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर, दूसरी हो जाती है ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर, तीसरी हो जाती है कॉलोनियल, और लास्ट में जो फोर्थ होती है वो कौन सी है, ह्यूज मैक्रोस्कोपिक एल्गी। तो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, इन सभी थैलस ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ओके, जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिसेलुलर में 2 एग्जाम्पल्स, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ पर अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर एल्गी के कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा स्पायरोगायरा, सेकंड एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स। वहीं पर जब ब्रांच्ड एल्गी की बात करेंगे तो एग्जाम्पल होगा कारा, कॉलोनियल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा वॉल्वॉक्स। अब अगर बात करते हैं कि एग्जाम्पल ह्यूज माइक्रोस्कोपिक के कौन से वाले होंगे, तो एग्जाम्पल कौन सा होगा, सारगासम, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, पॉलीसाफोनिया। ओके बच्चों, इतनी बातों के साथ साथ अब आपको क्या करना है, इस पेज में जो एल्गी के इमेजेस दिखाए जा रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं, कुछ इमेजेस आपकी न्यू एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। इस पेज में लेफ्ट हैंड साइड में जो स्फेरिकल बॉडी बनी हुई है वो वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी का इमेज है। सेकेंड इमेज की बात करते हैं जिसमें 2 फ्लैजेला दिखाए गए हैं, क्लेमाइडोमोनास का इमेज है। थर्ड इमेज कारा जो मल्टी सेलुलर भी है, फिलामेंटस भी है और साथ में कैसा है, ब्रांच्ड भी है। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए, फर्स्ट वॉल्वॉक्स, सेकेंड क्लेमाइडोमोनास एंड थर्ड कारा। अब हम सेकेंड रो में जो 3 इमेजेस बने हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट इमेज है लेमिनेरिया, सेकेंड फ्यूकस, थर्ड डिक्टियोटा, राइट। अब थर्ड रो में 2 इमेजेस हैं, फर्स्ट इमेज पोरोफायरा एंड सेकेंड इमेज पॉलीसाइफोनिया। बच्चों मैं आपको फिर से एक बार समराइज करा दूं, इस पेज में टोटल एल्गी के जो इमेजेस दिए हुए हैं वो कितने हो गए, 8 इमेजेस। फर्स्ट इमेज वॉल्वॉक्स, सेकेंड इमेज क्लेमाइडोमोनास,
थर्ड इमेज कारा, फोर्थ इमेज लैमिनेरिया, फिफ्थ इमेज फ्यूकस, सिक्स्थ इमेज डिक्टियोटा, सेवेंथ इमेज पोरफायरा एंड लास्ट एट्थ इमेज इज पॉलीसाइफोनिया। बच्चों यहाँ तक आपने क्या समझा, एल्गी क्या होते हैं, इनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स के बारे में समझा और डिफरेंट इमेजेस और उनसे रिलेटेड एल्गी के जो पर्टिकुलर नेम होते हैं उनको फॉलो किया। अब हम बात करते हैं एल्गी के सेलुलर लेवल पर। तो अगर सेलुलर लेवल की बात हम लोग करते हैं तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आउटर सेल वॉल जो होगा वो पैक्टिन का होता है और वहीं पे जो इनर सेल वॉल होता है वो किसका होता है, सेलुलोज का। तो आपको एल्गी की सेल पे पर्टिकुलरली ध्यान देना है कि इसमें 2 सेल वॉल होते हैं, जिसमें आउटर सेल वॉल पैक्टिन का होगा और जो इनर सेल वॉल होगा वो किसका होगा, सेलुलोज का। अब एल्गी की जो सेल होती है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं और यही रीज़न है कि एल्गी को स्पेशली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो अभी तो हम बात करेंगे केवल पिगमेंट्स के बारे में। तो एल्गी की जो सेल होती है उसमें एसेंशियल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, साथ में कैरोटेनॉइड और फाइकोबिलेंस भी पाए जाते हैं। अब इन्हीं पिगमेंट की वजह से एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के बाद फूड मेक करेगा। अभी जो फूड मेक होता है, ठीक है, किस फॉर्म में मेक होगा, स्टार्च के फॉर्म में, लेमिनेरिन के फॉर्म में, मैनिटॉल के फॉर्म में। उसी मैनिटॉल को एक दूसरे वर्ड से भी जाना जाता है, वर्ड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब बात करते हैं एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो बच्चों फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है वो CO2 फिक्सेशन के रेफरेंस में होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अर्थ पर जो एल्गीज होते हैं ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाफ CO2 होता है उसको अकेले ही फिक्स कर देते हैं, ओके। और जब ये CO2 को फिक्स करते हैं तो उसका एक बाई प्रोडक्ट जो यूज़फुल होता है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा, स्पेशली रेस्पिरेशन पर्पस के लिए होगा, वो रिलीज़ होता है, ठीक है ना। और वो रिलीज़ होने वाला जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। तो अगर एल्गी अर्थ पर हैं और एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 को फिक्स कर रहे होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन भी इमीडिएटली एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे होते हैं और इस ऑक्सीजन का यूज़ नेचर में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के पर्पज से यूज़ में लाते हैं। अब अगर नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जब एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये फूड प्रोडक्ट को मेक करेगा तो फूड साइकिल में एक्वाटिक एनिमल्स के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरीके से वर्क करेगा। अब एल्गी की जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है, ठीक है ना। तो इनकी जो 70% स्पीशीज़ होती हैं जो स्पेशली मैराइन एल्गी हैं, तो ये यूज़ में लाए जाते हैं एज अ फूड पर्पस के लिए। कुछ ऐसे मैराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी होते हैं जो लार्ज अमाउंट में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको फाइकोकोलाइड बोला जाता है, क्लियर। अभी जो फाइकोकोलाइड हैं किस फॉर्म में होते हैं, एल्जिन के फॉर्म में, कैरेगनीन के फॉर्म में, अगर के फॉर्म में, ओके। अब ये जो फाइकोकोलाइड हैं इनको आप ज़रूर याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस प्री मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। जैसे अगर किस एल्गी से ऑब्टेन होता है, तो आपको याद रखना होगा अगर जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया जैसे एल्गी से ऑब्टेन होता है। और जहाँ तक इसके यूज़ की बात करते हैं तो इसका यूज़ जेलीज और आइसक्रीम या फिर टिश्यू कल्चर में किया जाता है। लास्ट में कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जैसे क्लोरेला की बात करें या स्पारुलिना की बात करें। तो ये जो एल्गीज होते हैं इनमें प्रोटीन रिच कंटेंट होता है और यही रीज़न है कि क्लोरेला और स्पारुलिना जैसे एल्गी का यूज़ कौन करता है, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। बच्चों अब हम बात करते हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन के संबंध में। तो जहाँ तक एल्गी के रिप्रोडक्शन का सवाल है तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 मेथड से हो सकता है। वो डिपेंड करता है सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, ठीक है ना। तो
जो 3 टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के केस में ऑब्जर्वेशन में आए हैं, फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये फेवरेबल कंडीशंस में ही हमेशा होगा, और इसके जो मेथड है वो हो सकता है कि एल्गे में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो, जहाँ पर जो फिलामेंट होगा उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। जैसे सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फिलामेंटस एल्गी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा किसी एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से। अभी एक्सीडेंटल डैमेज किसी भी प्रकार से हो सकता है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से हो सकता है, और ये जो केस है सेल डिवीजन का केस ऑलवेज यूनिसेलुलर एल्गी में होता है। अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी के डिफरेंस में, तो ये वैरायटी ऑफ स्पोर्स के थ्रू होता है। ये स्पोर्स सेल के विद इन मेक होते हैं। हो सकता है कि स्पोर मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल हो। अगर स्पोर में फ्लैजेला की प्रेजेंस होगी तो स्पोर मोटाइल होगा, और अगर फ्लैजेला की एब्सेंस होगी तो स्पोर नॉन मोटाइल होगा। तो एल्गी में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर अगर मेक हो रहे हैं तो स्पोर मेकिंग सेल को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, और वो नेम होता है स्पोरेंजिया। अगर मोटाइल स्पोर मेक हो रहा है तो एक स्पेसिफिक टर्म यूज में लाया जाता है जिसको बोलते हैं जू स्पोरेंजिया। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखेंगे, जू स्पोर्स आर मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स विच आर मेक विद इन द एल्गल सेल। तो ये तो बात हो जाती है एल्गी की सेल के विद इन मेक होने वाले स्पोर्स की। अब क्या स्पोर मेक होने के बाद क्या फर्दर चेंजेस आते हैं? तो जब कभी भी इस एल्गी की सेल बस्ट हो जाए स्पोर के मेक होने के बाद, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स मेक होते हैं, तो इनकी जो सेल वॉल होगी कभी ना कभी डैमेज हो ही जाएगी, और जब डैमेज होगी तो स्पोर्स वाटर बॉडी में डिस्चार्ज हो जाएंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद फेवरेबल कंडीशंस जब आनी है तो ये एक सुटेबल सबस्ट्रेटम को ऑब्टेन होने के बाद जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद न्यू एल्गी प्लांट को प्रिपेयर कर देते हैं। तो ये तो बात होती है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट के मेक होने के बाद ही होगा, और जब गैमेट मेक होंगे तो गैमेट के बिटवीन क्या होगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगैमी होगी, उस सिंगैमी के बाद प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद फिर कैरियोगैमी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से जब कैरियोगैमी हो जाएगी तो एक न्यू सेल मेक हो जाती है, और उस न्यू सेल को बोलते हैं जायगोट। ठीक? जब भी जायगोट मेक होगा तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस में मेक होगा। ठीक है? अनफेवरेबल कंडीशंस में जायगोट को सरवाइव करने के लिए अपने अराउंड एक शीथ मेक करनी होती है, और वो जायगोट जायगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? ये बातें यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, तो इन बातों को आप ध्यान से सुन के अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब जायगोट जायगोस्पोर में तो कन्वर्ट हो गया, तो क्या जायगोस्पोर ऐसे ही पड़ा रहेगा? जब कभी भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो जायगोस्पोर के विद इन पाया जाने वाला डिप्लॉयड न्यूक्लियस अब मियोसिस करता है, और मियोसिस करने के बाद मियोस्पोर्स मेक करता है जो हैप्लॉइड नेचर वाले होते हैं। राइट? अब फेवरेबल कंडीशन आने पर मियोसिस तो हो गई, मियोस्पोर्स मेक हो गए जो मोटाइल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जिनको हम लोग जूस्पोर कह सकते हैं। तो जायगोस्पोर बस्ट हो जाता है और जूस्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद ये किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम को ऑब्टेन करके जर्मिनेट करते हैं और न्यू एल्गी का प्लांट मेक करते हैं। तो ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथडोलॉजी के बाद। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट वे से हो सकता है, डिपेंड करेगा एल्गी की सेल के विद इन जो टाइप ऑफ गैमेट मेक हो रहा है वो कैसा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गी इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट आइसोगैमी, सेकंड एनाइसोगैमी, थर्ड ooगैमी। अब आप इन 3 वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जब आइसोगैमी की बात करते हैं तो दोनों गैमेट फिजियोलॉजिकली तो डिफर होते हैं,
लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट अगर एनाइसोगैमी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, फिजियोलॉजिकली तो डिफर होंगे, साथ में ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिफर होंगे। एक लार्जर साइज का होगा और जो दूसरा गैमेट होगा वो स्मॉलर साइज का होगा। ओके, थर्ड इवेंट की बात करें जिसे हम लोग oogamy कह रहे हैं, तो oogamy में जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज साइज का होगा, नॉन मोटाइल का होगा, और वहीं पे जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉलर होगा, साथ ही वो कैसा होगा, मोटाइल होगा। बच्चों अब बात करते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो बच्चों अगर एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्गीज को 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया गया, और क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिक है, ठीक है ना, वो क्या है, एक तो एल्गीज में पाए जाने वाले जो डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, सेकंड उनके सेल के विद इन जो स्टोरेज फूड होता है, ये स्पेसिफिक बेसिस होता है एल्गीज के क्लासिफिकेशन। तो आपको हम ये बता दें 3 क्लासेस कौन कौन से एल्गीज के होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोरोफाइसी, जिन्हें ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। सेकंड होता है रोडोफाइसी, जिसे रेड एल्गी भी बोलते हैं। थर्ड होता है फियोफाइसी, जिन्हें ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। तो इस पेज में आपको जो फ्लो चार्ट दिखाया गया है टेबलेट करके, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो आप इस फ्लो चार्ट को सीधे ही याद कर लेंगे कि क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट हैं वो कौन से होते हैं, स्टोरेज फूड जो होगा वो कौन सा होता है, राइट। रेड एल्गी में, रोडोफाइसी में कौन से पिगमेंट होते हैं, कौन सा स्टोरेज फूड होता है। ठीक ऐसे ही जो ब्राउन एल्गी हैं, फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें कौन सा पिगमेंट होता है और कौन सा स्टोरेज केमिकल पाया जाता है। स्लाइड को बच्चों फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच।